ऐसा कहते हैं कि भाई नट नट भी एक जाति होती है, खेल दिखाने का काम करती है। आपने कभी देखो सर्कस टाइप वाले खेल कि दो पिलर लगाए, दो बांस बांधे, उनके बीच में रस्सी डाल दी और कोई महिला या बच्चा उस रस्सी के ऊपर चलता है। मतलब बड़ा कंसंट्रेशन का खेल है, पूरा उस पर ध्यान रखना पड़ता है, आप गिर सकते हो, पर वो लोग करते हैं साहब, उनका परंपरागत पैसा है, वो अपने आप में ट्रेडिशनल तरीके से करते आ रहे हैं आज दिन तक। तो ऐसे एक बार कोई एक नट था, मेवाड़ के राजा के दरबार में आया और उसने राजा को, और पहले राजा महाराजा ऐसे खेल देखना पसंद किया करते, और उसने कहा कि साहब मैं नट हूं और मैं रस्सी वाला खेल दिखाता हूँ। राजा ने कहा तो कौन सी बड़ी बात है, सारे नट रस्सी वाला खेल दिखाते हैं। उसने कहा नहीं साहब मैं थोड़ा अच्छा दिखाता। क्या अच्छा करता है? उसने कहा मेरी जो नटनी है, नट की वाइफ हो गई नटनी हो गई, मेरी जो नटनी है वो पिछोला क्रॉस कर सकती। राजा ने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला तेरे को, पिछोला तुझे पता तो है कितनी लंबी है, ये ठेठ इधर से उधर तक पड़ी, कैसे क्रॉस कर जाएगी? उसने कहा आप देख। और कहते हैं कि एक राजा ने घोषणा करवाई साहब इतने दिन बाद में ऐसे ऐसे नट की जो वाइफ है नटनी है वो पिछोला क्रॉस करेगी, सारे देखने के लिए आमंत्रित हो। तो नट ने कहा साहब मैं दिखा दूं पिछोला क्रॉस कर जाए तो क्या मिलेगा? राजा जी रो के अंदर थे। राजा ने कहा यदि पूरा क्रॉस कर जाए ना तो आधा मेवाड़ दिया, आधा राज्य दे दूंगा इनाम में। अब भाई लोग और इकट्ठे हुए दूर दूर तक, जब इतना बड़ा इनाम रख दिया गया तो अब वो दो पिलर बांधे गए और पिलर के बीच में रस्सी बांधी गई और रस्सी पिछोला क्रॉस करती हुई रस्सी बांधी गई, नटनी उसके ऊपर चल रही थी और कहते नटनी आधी से ज्यादा पिछोला क्रॉस कर गई थी और जनता आउटिंग करे गया, थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ा सा और है, चलो यहाँ से थोड़ी दूर और चलो, थोड़ी दूर और चलो। और सब राजा केवल एक गुमसुम बेटा, बाकी राजा के मंत्री मंत्री जनता सब खुश हो। पर राजा को जैसे जैसे नटनी आगे बढ़ा राजा को लगे अब गए, अब ये आधा मेवाड़ गया, आधा मेवाड़ गया। राजा ने अपने आस पड़ोस में देखा कि यार सारे मंत्री बेटे बड़े राजी हो रहे हैं। उसने मंत्रियों को कहा तुम किस बात के खुश हो रहे हो रे? मैं यदि आधा मेवाड़ दूंगा तो मैं आधे स्टेट का राजा, मैं आधे स्टेट का राजा, तो मंत्री भी आधे ही होंगे, तुम कहीं जाओगे घर पे, मेरी शक्तियां घटेगी तुम्हारी शक्तियां भी घटेगी। उनको हाँ हाँ सर ये तो सोचा ही नहीं था हमने तो क्या किया जाएगा? अरे इस नटने को रोको। तो एक किसी मंत्री का दिमाग चला, ऐसी कहानियां ऐसी बातें हैं कि उस नटने का बच्चा पास में खेल रहा था, उसने बुलाया कि इधर आ, बुलाया, बुला के उसको बच्चे खींच के थप्पड़ मारा तो बच्चा रोया। बच्चा रोया तो माँ का ध्यान बच्चे के रोने की तरफ गया। और आप नोटिस ही कर लेना अपनी जो मम्मियां होती है, बच्चा कहीं रोए कितनी दूर हो, मम्मी को फटाफट पता चल जाता है कि रोती है। मुझे तो हमेशा महिलाओं वाली सिक्स सेंस का बड़ा जोरदार लगता है कि एक तो मम्मियों को भले ही कहीं बाड़े में काम कर रही है या घर में कहीं झाड़ू पोछे अलग से कर रही है, रसोई में दूध उफन जाए तो पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है उनको कि दूध उफन रहा है, अपने को नहीं पता चलता, उनको ही पता चलता है। बच्चा कहीं रोए तो उनको पता चल जाता है। और बेचारी नटड़ी को जैसे ही वो आवाज सुनी बच्चा रो रहा है, उसका ध्यान बच्चे की तरफ गया, कंसंट्रेशन का खेल है, नटड़ी उसके अंदर गिर गई बेचारी पिछोला। और राजा जी खड़े हुए, राजा जी खड़े हुए, यस मैं जीत गया, क्रॉस नहीं हो पाई। नट ने बेचारे ने कहा राजा जी क्या करते हो ऐसे यार, आपके तो केवल जीत हार की बात है, मेरे तो गृहस्थी बर्बाद हो गई, मेरे तो लुगाई मर गई, पिछोला में गिर गई। और राजा जी ने कहा तू चिंता मत कर, इस नटनी का चबूतरा बनवा देंगे, यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनवा देंगे बाहर और चबूतरा होगा और तुम आ जाना वहां पे, उसको नटनी का चबूतरा कहेंगे। तो कहते हैं उस नटनी की याद में यहाँ पे चबूतरा बनाया गया। तो अपने याद रखने वाली सी बात है जी, इसके बारे में थोड़ी याद रह जाएगी कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील के पास है, तो पिछोला झील के पास में। और पिछोला झील किसने बनवाई थी? तो बंजारी ने पिछोला झील बनवाई थी। पैसे वाले लोग ऐसे काम किया करते थे, अभी भी पैसे वाले लोग धर्म पुण्य